चलिए बेटा, हमने उस दिन प्रोफेज पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब क्या पढ़ेंगे हम? मेटाफेज पढ़ेंगे। मेटाफेज से हम एक चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस। माइटोटिक एपरेटस क्या होता है? मेरी आवाज आ रही है सही आपको? माइटोटिक एपरेटस क्या होता है? अब ये दो चीजों में होता है, एनिमल का अलग होता है और प्लांट का अलग होता है। तो हम दोनों देख लेते हैं एक बार। इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है बेटा एक बार। देखिए, या तो क्या होगा, ये मान लो कोई सेल में डिवीजन के लिए मैं बताया, तो क्या बताया, इधर क्या होगा, सेंट्रियोल होगा कि नहीं होगा? और सेंट्रियोल से क्या निकलेंगी? स्पिंडल फाइबर्स। यस और नो? क्या निकलेंगे? स्पिंडल फाइबर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे बेटा? और इसके इधर भी होंगे। तो जो ब्लू में बनाया ये क्या है? क्या है बेटा? सेंट्रियोल है कि नहीं है? जो ब्लू में बनाया क्या है? सेंट्रियोल है। अब देखिए, ऐसा देखने पे ऐसा लगता है ना एस्टर में, तारे के जैसा लगता है ना भाई। इसको ऐसे हटा के देखती तो कैसे लगेगा भाई? मैंने अगर इसको ऐसा बनाया तो एस्टर की तरह लगेगा ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एस्टर। सेंट्रियोल पढ़ा रहा था तब मैंने आपको पढ़ाया था ना ये। अब देखिए, एक तरफ इधर है, एक तरफ इधर है, तो ये कौन सा बोलते हैं? इसको एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको नाम देंगे बहुत प्यारा सा, एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस। क्या बोलेंगे? एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए, बात करते हैं ये किसमें होगा? ये एनिमल सेल। किसमें होगा? एनिमल सेल में होगा। अब बात करते हैं यहां पे प्लांट की। प्लांट में क्या होगा बेटा? सेंट्रियोल अब्सेंट होगा। क्या होगा? सेंट्रियोल अब्सेंट होगा।
सेंट्रियोल अब्सेंट इन प्लांट सेल। कोई दिक्कत? अब क्या बताओ, एस्टर बनाया या नहीं बनाया? यहाँ पे एस्टर नहीं बनाना, सारे जैसा तो कुछ बना नहीं, तो हम क्या बोलेंगे इसको? एन एस्ट्रल माइटोसिस। क्या बोलेंगे? एन एस्ट्रल माइटोसिस बोलेंगे इसको। कोई दिक्कत? चलिए ये बना लीजिए आप, उसके बाद में चलते हैं मेटाफेज के लिए। आगे बताऊंगा, आगे बेटा। दोनों तरफ है ना, एस्टर जैसा दिख रहा है ना। बना लिया बेटा सबने? बेटा बताऊंगा, रुक जाओ एंजल, अभी मेटाफेज में समझ में आएगा, आगे एनाफेज में उसको। बना लिया सबने बेटा? चलिए, अब हम बात करते हैं मेटाफेज की। किसकी बात करेंगे? मेटाफेज की। देखिए मेटाफेज में ध्यान से देखिए बेटा, ये समझना क्या पूरा का खेल। ये मान लो हमारा सेल है, और ये क्या है? हमारे सेंट्रियोल है, और सेंट्रियोल के साथ क्या जुड़ा हुआ है?
सेंट्रियोल के साथ क्या जुड़ा है? स्पिंडल फाइबर। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब होगा क्या, जो क्रोमोसोम बेटा इसके साथ थे अब वो सेंटर वाली प्लेट पे आ जाएंगे, मतलब बीच में आ जाएंगे इसके। इस पे वो अरेंज हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं क्या? इक्वाटोरियल प्लेन। क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे बेटा इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल प्लेन या प्लेट, या मेटाफेज में है तो उसको क्या बोलेंगे? मेटाफेजिक। ठीक है, अब इसमें अरेंज कैसे होंगे वो देखो। सारे के सारे क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज हो गए। अब इनको अरेंज कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? इनके बीच के नीचे पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। आगे बताऊंगा क्या होता है मेटासेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक, सारा। तो सबसे पहली बात आई थी, एक बार क्वेश्चन आया था, ड्राइवर ऑफ क्रोमोसोम। ड्राइवर ऑफ क्रोमोसोम कौन है? सेंट्रोमियर। कौन है बेटा? ये होता है क्या? देख, ये मान लो है, तो ये वाला पोर्शन होता है बीच वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। आगे हम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, जो ये सिस्टर क्रोमेटिड है, इसकी आर्म एक दूसरे के पास में है, अपोजिट है? इन दोनों की आर्म ये एक दूसरे के पास में है कि अपोजिट है? अपोजिट। तो लिख सकते हैं हम
आर्म्स ऑफ sister chromatid away from each other। सही बात है, अवे फ्रॉम ईच अदर है कि नहीं है। अब देखिए बड़ा क्रोमोसोम कहाँ है, बाहर की तरफ है या सेंटर की तरफ है बड़ा क्रोमोसोम। तो देखिए क्या लिख सकता हूं मैं, लार्जर क्रोमोसोम at periphery and smaller chromosome at center। स्मॉलर क्रोमोसोम कहां आएगा, सेंटर पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब और देखिए, पिछले वाले में आपको साफ दिख रहा था क्रोमोसोम या इसमें साफ दिख रहा है। इस समय क्रोमोसोम सबसे मोटे होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम की किसमें, मेटाफेज में। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को स्टडी किया जाता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, बेस्ट स्टेज टू स्टडी of structure of chromosome। best stage of the study of chromosome। अब आप पूछोगे कि सर वो तो ठीक है, ये सेंट्रोमियर इसके साथ अटैच कैसे होता है। तो इसका भी एक सिस्टम है बेटा, वो बना रहा हूं, आप अभी बनाना मत इसको बेटा, अभी बनाना मत। ये क्या है, मान लो सेंट्रोमियर है, और ये क्या है जो ब्लू वाला क्या है, ये स्पिंडल फाइबर है। क्या है, ये स्पिंडल फाइबर है। अब देखिए और ये क्या है, ये क्रोमोसोम है ही। जो रेड वाला है स्पिंडल फाइबर डायरेक्टली सेंट्रोमियर के साथ अटैच नहीं होगा बेटा। एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर।
क्या बोलते हैं बेटा? काइनेटोकोर। क्या बोलेंगे? काइनेटोकोर बोलेंगे उसको, क्योंकि सेंट्रोमेर विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर अटैच विद द स्पिंडल फाइबर। डायरेक्टली स्पिंडल फाइबर विल नॉट अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। ये किसके हेल्प से अटैच होगा? काइनेटोकोर। ये भी क्वेश्चन कई बार आ गया है बेटा एग्जाम में। चलिए इसको बनाइए। देन वी विल मूव टू द एनाफेज। बनाइए बेटा जल्दी। अरे श्रेया जी बहुत दिनों बाद आए आप। बड़े वेरी गुड वेरी गुड। डन एवरीबॉडी। चलिए ठीक है बेटा। तो अब मैं इसको मिटाता हूं थोड़ा। अब हम बात करते हैं बेटा एनाफेज की। अब हम बात करते हैं एनाफेज की।
सबसे पहले एनाफेज में बात करने से पहले अब मत होगा क्या इसमें, देखिए स्पिंडल फाइबर एक दूसरे को दूर जाएंगे, मतलब आधा इधर आ जाएगा आधा उधर जाएगा, फिर तो जाके अलग अलग पड़ेगी ना सर, समझ रहे हो बात को। आधे इधर आएंगे, अब आधे इधर आएंगे तो उसकी क्या होगा, अब एक टर्म आती है कि मान लो ये क्रोमोसोम थे, अब ये ऐसे वी शेप में हुए या फिर ऐसे हुए या फिर ऐसे अलग हुए, है ना, तो उनको नाम दिया गया है, उनका क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले वो क्लासिफिकेशन बताऊंगा आपको। अगर मान लीजिए अलग हुआ, है ना भाई, खींचेगा तो साइड में होगा ना, तो मान लीजिए अगर वी शेप हुआ तो कैसा होगा ये, और इसको सीधा करेंगे तो एकदम क्या होगा, दोनों ऊपर नीचे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होगी, ऊपर नीचे एकदम बराबर होगी। इसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। समझ में आया, जो मेटा बीच में है। अब देखिए ये एल शेप में भी हो सकता है, तो उसको जो खींचेंगे तो वहां कैसा होगा, ये ऐसा होगा, और अगर इसको सीधा करेंगे तो कैसा होगा, दोनों क्रोमेटिड की सिस्टर क्रोमेटिड क्या होगी, इक्वल नहीं होंगी, तो इसको हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। अगर जे शेप में हो, मतलब इसमें कैसे दिखेगा, देखिए ठीक है, और इसकी क्रोमेटिड क्या होगी, बहुत छोटी होगी, एक बड़ी होगी रे, बिल्कुल छोटी सी होगी, इसको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। इसको क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक। या फिर सीधा का सीधा आई जैसा हो, मतलब बस ऊपर टॉप पे ही हो सब कुछ, तो ये सीधा का सीधा भी क्या होगा, बस। तो इसको क्या बोलेंगे हम, टीलोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब कई में क्या होता है, कई बार जिस क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर नहीं होता, क्रोमोसोम डोंट हैव सेंट्रोमियर, उसको क्या बोलेंगे, एसेंट्रिक। क्या बोलेंगे बेटा, एसेंट्रिक। अब सेंट्रोमियर है नहीं, तो सेंट्रोमियर नहीं है तो क्या वो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो पाएगा, भाई सेंट्रोमियर है ही नहीं, तो क्या वो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो पाएगा,
नहीं तो वो क्या होगा, जो सेल का पूरा साइटोप्लाज्म है वो उसी में घूमता रहेगा। तो कहा क्या होगा, प्रेजेंट इन ऑल ओवर साइटोप्लाज्म। क्योंकि स्पिंडल फाइबर नहीं है तो उनको कोई एक ओरिएंटेशन प्रोवाइड होगा ही नहीं, वो अटैच होंगे ही नहीं। तो अपने मन की जो इच्छा आई उस इच्छा के हिसाब से वो घूमने चल चारों तरफ घूमते रहे। ये बनाइए पहले आप, उसके बाद हम बात करते हैं एनाफेज के प्रोसेस की। गुड गुड बेटा। सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, SUB। ओके, ऑल ओवर साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में। नीट 2000 का सैंपल पेपर, सैंपल पेपर क्या होगा, नीट 2020 का तो रियल पेपर होगा, सैंपल पेपर क्या होगा बेटा। वो सैंपल पेपर तो होता है उस जैसा पेपर बनाया गया उसको सैंपल पेपर बोलते हैं। यू कैन फाइंड आउट ऑन द इंटरनेट ना, हर जगह पड़ा है बेटा। नीट 2020 का पेपर पूछो ना, सैंपल पेपर क्यों मांग रहे हो, सैंपल पेपर की जरूरत क्या है, नीट 2020 तो हो चुकी है। चलिए डन एवरीबॉडी, अरे बना लिया। चलिए आप थोड़ा दिमाग पे जोर देना, यहीं से सब कुछ समझ में आ जाएगा।
मैं एक एक ही बना के बता रहा हूँ तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, वो मेटाफेज वाला बना रहा हूँ अभी। यही था मेटाफेज, यही था। अब सबसे पहले क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। क्या होगा, क्रोमोसोम स्प्लिट होंगे। कैसे, आप देखिए। अब देखिए क्या होगा, ऐसा ही है। अब देखिए जो क्रोमोसोम थे, अब क्या होगा इनमें, देखिए अलग ही माहौल बन जाएगा इनका। कैसे, सेंटर में अटैच है इसके साथ। अब ये डायरेक्शन बदल लेंगे। अब क्या कर लेंगे, ये डायरेक्शन बदल लेंगे अपनी।
ठीक है, अब देखिए सेंट्रोमियर दोनों का अलग साइड में जाने लग गया ना, इधर जाने लगे कि नहीं लगे बेटा? यस बेटा, अब देखिए अब क्या होगा, यहां बीच में भी, इनके बीच में भी कोई फाइबर होते हैं यहां पर ऐसे, बीच में भी क्या होता है, फाइबर होते हैं। अब देखिए कौन कौन से, ये क्या है, पूरा का पूरा इसमें क्रोमोसोम नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, कंटिन्यूअस फाइबर, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कंटिन्यूअस फाइबर। अब जिसके साथ सेंट्रोमियर अटैच है, क्या वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, जिसमें सेंट्रोमियर अटैच है क्या वो कंटिन्यूअस है, टूट गया ना ये तो बीच में से, तो इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फाइबर, या बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यूअस फाइबर, या क्रोमोसोम इसी पे अटैच है ना, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्रोमोसोमल फाइबर आल्सो। आया है क्वेश्चन कि क्रोमोसोम फाइबर कंटिन्यूअस होते हैं या डिसकंटिन्यूअस होते हैं, तो क्या होंगे बेटा, क्रोमोसोमल फाइबर हमेशा डिसकंटिन्यूअस होंगे, क्योंकि इसके साथ ही तो अटैच है ना ये। अब जो दोनों के बीच में मैंने ग्रीन में लिखाया है, इनको बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर। क्या बोला इनको, इंटरजोनल फाइबर बोला। अब देखिए अब हुआ क्या क्या इसमें, पहला पहला स्टेप क्या हुआ, क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम हुआ। दूसरा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्या हुआ, पहले एक था, अभी क्या 1 2 3 4 हो गए ना, तो गेट डबल, गेट डबल्स बेटा। ये रिफ्लेक्शन यहां आ रहा है ना बस, तो यहां पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, क्रोमोसोम लिखा हुआ है बस, यहां पे लिखा हुआ कंटिन्यूअस फाइबर। अब ठीक है, यस बेटा अपलोड कर देंगे।